हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 2। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं द एनसीईआरटी हनीड्यू बुक से चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। तो चलिए बिना देर करते हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव काउज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। एक जो सुनामी होती है जो कि धरती के हिलने से जब समुद्र में जब भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी की लहरें उठती है। ये घटना 26 दिसंबर 2004 की है। ये सुनामी हिट थाईलैंड एंड द पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। एक सुनामी जो कि मुख्यतः थाईलैंड में आई रहती है, लेकिन उस सुनामी की चपेट में भारत के कुछ हिस्से भी आ जाते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के कुछ कोस्ट इस सुनामी के चपेट में आ जाते हैं। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ कवरेज एंड सर्वाइवल। और इन्हीं में से जो लोग बच गए हैं उस सुनामी के चपेट में से जो लोग बच गए हैं उन्हीं के द्वारा सुनाई गई कुछ कहानी है जो इस चैप्टर में आपको बताई जाएगी। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। इस चैप्टर में कुछ कहानी ऐसी भी जो कि जिसे पता चलता है कि जानवरों को पहले ही पता चल जाता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वन फर्स्ट पार्ट। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ये जो स्टोरीज है ये सभी स्टोरीज अंडमान एंड निकोबार के आर्चिपेलागो का मतलब कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ आइलैंड की श्रृंखलाएँ है जो अंडमान एंड निकोबार में वहीं की सारी स्टोरीज है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कार्चल। इग्नियस नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि मैनेजर रहता है। कहाँ का मैनेजर रहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आप कह सकते हैं वैसे सोसाइटी जहाँ के लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तो दूसरे व्यक्ति उसे देते हैं, समय आने पर वो उसको देता है, एक दूसरे के कोऑपरेटिव में काम करते हैं। तो इग्नियस वहाँ का मैनेजर है जो कि कहाँ था? कार्टाचल में। कार्चल एक जगह है अंडमान एंड निकोबार में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। इग्नियस की जो पत्नी है उन्हें सुबह 6 बजे ही उठा देती है क्योंकि बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी पत्नी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इग्निशियस केयरफुली टूक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्निशियस ने बहुत ही ध्यानपूर्वक टूक हिज टेलीविज़न अपने टीवी को उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन, और उस टीवी को टेबल पर से उठाया और ज़मीन पर रख दिया। क्यों रख दिया? सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो भूकंप के झटके से गिर ना जाए और टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और बाद में इतना करने के बाद फैमिली जल्दी से घर से निकल गए और घर के बाहर आ गए। व्हेन द ट्रीमर्स स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग। जब ये ट्रीमर्स रुक गए, ट्रीमर्स का मतलब जब भूकंप के झटके रुक गए, इन्होंने क्या देखा? दे सॉ द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि समुद्र की जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जो उसका लेवल जो है पानी का वो उसका बढ़ रहा है। इन दी चाउज एंड कन्फ्यूजन। चाउज का मतलब यह है कि क्या हो रहा है, कुछ पता ना लगना। तो इस सिचुएशन को हम चाउज कहते हैं। इन दी चाउज एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन काउट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर्स एंड मदर्स ब्रदर। इस उथल पुथल में जो इग्निशियस के 5 बच्चे थे, उनके पाँचों बच्चे में से 2 बच्चे जो थे, एक बच्चे ने किसका हाथ पकड़ लिया? मदर्स फादर, अपनी माँ के पिता का मतलब अपने नाना का हाथ पकड़ लिया, और दूसरा बच्चा ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। और वो दोनों बच्चे अपने नाना और मामा के हाथ पकड़कर विपरीत दिशा की दौड़ पड़े। ही नेवर सॉ देम अगेन। और इग्नियस बताते हैं उन्होंने कभी इन्हें वापस नहीं देखा, मतलब कि सुनामी ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे। इग्निशियस की पत्नी भी इस सुनामी की लहर में उसकी अपनी जान गंवा देती है। ओनली द 3 other children who came with him were saved।
केवल वही 3 बच्चे और इग्निशियस ही जिंदा रह पाते हैं इस सुनामी से। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन करचल आइलैंड्स। ये दूसरी स्टोरी है। संजीव एक पुलिसमैन रहता है जिसकी ड्यूटी कहाँ रहती है, करचल आइलैंड में ही इसकी ड्यूटी लगी रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि करचल एक आइलैंड्स है, द्वीप है, जो कि निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स में ही एक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। जो संजीव रहता है वो किसी तरह अपने आप को बचा लेता है, अपनी पत्नी को बचा लेता है और एक उसकी बेटी रहती है उसे भी इस झटके से बचा लेता है। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प। तभी उसे अचानक एक सुनाई देती है, क्राइज चीखें सुनाई देती है मदद के लिए। और ये चीखें किसकी होती है, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। जॉन की पत्नी जॉन की पत्नी की चीख रहती है। अब जॉन कौन है, द गेस्ट हाउस कुक। संजीव के जो गेस्ट हाउस था उसका रसोइया है, मतलब जो खाने बनाने वाला रहता है उसकी पत्नी की चीख रहती है। इसे बचाने के लिए संजीव पानी में जंप करता है। बट दे वे बोथ स्विफ्ट अवे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य रूप से दोनों ही इस लहर के चपेट में आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। आगे स्टोरी है 13 ईयर ओल्ड मेघना की। 13 साल की जो मेघना है वो स्वेप्ट अवे, वो बह जाती है अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ बह जाती है। एंड 77 अदर पीपल, और अपने माता पिता के साथ मेघना और 77 अन्य लोग भी रहते हैं जो कि सुनामी में बह जाते हैं। ही स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन ए सी। वो अपनी कहानी बताती है कि वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती हुई बिताई है। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। क्या पकड़कर, वो एक लकड़ी का डोर, किसी घर का कोई दरवाज़ा टूट गया था तो वही पकड़कर वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। और वो बताती है कि 11 बार उसने अपने सर के ऊपर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो बचाने के लिए आते हैं, जो सुनामी से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आते हैं, वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसके सारे के ऊपर से गुजर गए। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन हेलीकॉप्टर जो है उन्हें मेघना नहीं दिखी। शी वॉज ब्राउट टू शोर बाय ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। लेकिन वो बाद में बेहोश हो जाती है और वो जब उसे होश आता है तो वो क्या देखती है कि वो समुद्र के किनारे, लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे में पाई जाती है। अलमस जावेद वॉज 10 years old। अलमस जावेद एक लड़की का नाम होता है जो 10 साल की बच्ची है। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट, जो कि कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। ये स्कूल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। और पोर्ट ब्लेयर में ही अलमस जावेद का पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर्स रहीलाज, उसकी जो माता थी, जो अलमस जावेद की जो माता थी रहीला का घर कहाँ था, नैनकोरी आइलैंड में था। नैनकोरी आइलैंड जो है वो भी अंडमान एंड निकोबार की ही तरह एक आइलैंड है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। एक दिन क्रिसमस के दिन था और पूरा फैमिली नैनकोरी आइलैंड गई हुई थी क्रिसमस मनाने। When the tremors came early in the morning, the family was sleepy। जब सुबह कुछ झटके, जो भूकंप के जो झटके आए सुबह तो फैमिली सो रही थी। अलमस फादर सो दी सी विद सी वाटर रेसिड। अलमस के पिताजी जो ने सबसे पहले क्या देखा, जो समुद्र का पानी है वो रेसिड कर रहा है। रेसिड मतलब पीछे जा रहा है, जहाँ उसका पोजीशन है वो वहाँ से पीछे जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक। वो तुरंत समझ गए कि अब समुद्र का पानी पीछे जाता है तो वो उतनी ही तेज़ी से आगे भी आता है। तो वो समझ गए कि पानी का जो बहुत ताकतवर लहर के साथ वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उन्होंने फैमिली के सारे मेंबर्स को उठाया और क्या किया, प्रयास किया कि उन्हें कोई महफूज जगह पे पहुंचा सके। As they ran, her grandfather was hit on the head by something। जैसे कि वे एक महफूज जगह पे दौड़ के जा रहे थे, तभी अलमस जावेद के जो दादाजी है
थे उनके सर पर किसी चीज़ों से चोट लग गई, किसी चीज़ों से टकरा गए और गिर गए। हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम, जो अल्मस जावेद के जो पिताजी थे, मतलब अल्मस के जो दादाजी के पास पहुँचे उन्हें बचाने के लिए। देन कैम दी फर्स्ट जेंट वेव दैट स्विफ्ट बोथ ऑफ देम अवे, लेकिन तभी वो भयानक लहरें आई और उन दोनों को बहा के लेके चले गए। अल्मस के पापा और अल्मस के दादाजी दोनों ही इस भारी तूफान ने उसे बहा के लेके चले गए। अल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, जो अल्मस की जो माँ थी, उनकी जो आंटी थी, मतलब जो उनकी आंट थी, उन्होंने क्या किया हुआ था, क्लिंगिंग्स मतलब पकड़ के रखा हुआ था। उन्होंने एक कोकोनट एक नारियल के पेड़ को पकड़ के रखा हुआ था, कॉलिंग आउट टू हर, और वो अल्मस को बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वेयर वास्ट अवे, तभी जो लहर है, जो सुनामी की लहरें थी, पेड़ को उखाड़ के ले गई और पेड़ के साथ उन दोनों को भी उठा के अपने साथ बहा के ले गई। अल्मस सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट इनटू इट, अल्मस ने तभी क्या देखा, एक लकड़ी का लॉग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो बह रहा है, समुद्र में बह रहा था, और तुरंत अल्मस उस पे चढ़ गई। देन सी फेंटेड, उसके बाद वो अचानक बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब उसे होश आया, सी वाज इन दी हॉस्पिटल इन कमोटा, वो अपने आप को कहाँ पाया, कमोटा के हॉस्पिटल में। कमोटा एक जगह है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ही है, और फ्रॉम देयर सी वाज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वह जो छोटी बच्ची है, वो तो 10 साल की छोटी बच्ची है, वो इस घटना के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी सदमे में थी। ट्रॉमेटाइज मतलब होता है सदमे में होना। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।